कैलाशनाथ, देखा रुपए में कितनी ताकत होती है? जब नोटों का पर्दा इंसान की आंखों पर पड़ता है तो बड़े से बड़ा चश्मदीद गवाह भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। हाँ, मगर कुछ तुम्हारी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले बेवकूफ इंसान हैं जो इस बात को नहीं मानते। अगर 5 लाख लेकर तुमने मेरे बेटे को छुड़ा लिया होता तो न मैंने अपने बेटे से हाथ धोया होता और न तुम्हें अपने बीवी बच्ची की मौत देखनी पड़ती। मैं वो 2 मुंह वाला सांप हूं जो एक मुंह से डसता है और दूसरे मुंह से अपना बचाव करता है। हा? मैं तेरे दोनों मुंह को अपने पैरों से कुचल दूंगा ताकि ना ही तू तड़प पाएगा और ना ही तू बच पाएगा जगमोहन। तू मेरे हाथों नहीं बचेगा जगमोहन। ठीक है जगमोहन, ठीक है। आज से सच्चा कैलाशनाथ मर गया, आज से दूसरा कैलाशनाथ पैदा हुआ जो तुझे बर्बाद और तबाह कर देगा। मैनेजर जी मैडम। कहाँ है तुम्हारी सेल्स गर्ल जिसने मेरा पर्स उड़ाया है? मैडम मैंने तो आपका पर्स देखा तक नहीं। अगर तुमने मेरा पर्स नहीं देखा तो क्या सोफा खा गया? फौरन पुलिस को बुलाओ, इसकी तलाशी लो। मैं गरीब लड़की हूँ मैडम, यहाँ मेहनत करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती हूँ। मैं भला आपका पर्स क्यों चुराऊंगी? अरे गरीब तो चोर होते ही हैं, क्योंकि तनख्वाह के रुपये से तुम्हें ऐशो आराम तो नहीं मिल सकता ना। पुलिस के आने से पहले मैं तुम्हारी तलाशी लेती हूँ। शिल्पा, ये क्या कर रही है? अरे इसने मेरा पर्स चुरा लिया। अरे तेरा पर्स तो मेरे पास है, ये देख। मेरे सामान की लिस्ट भी इसी में थी तो इसे मैंने अपने पास रख लिया। तूने खामखा इस पे शक किया। ओके 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 कहने से काम नहीं चलेगा मेम साहब। आप यहाँ से बाहर तभी जा सकेंगी जब आप उस लड़की से माफी मांग लेंगे। माफी? For what? आपने उस गरीब लड़की की बेइज्जती की है। Oh, shut up and get lost. तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मेरे भैया यहाँ के सबसे बड़े लॉयर हैं। लॉयर है तो क्या कानून उन्होंने आपके पर्स में रख दिया? और आपको हिदायत दी है कि आप जब चाहें किसी गरीब की बेइज्जती कर दें और माफी भी ना मांगे। ओह, अगर ना मांगूं तो मैं जबरदस्ती माफी मंगवा सकता हूँ। इतनी हिम्मत तुम्हारी? जरा जबरदस्ती करके तो दिखाओ। मांगो माफी। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। शिल्पा, जिद किस बात की मांग लेना। माफ बोल दिया ना? नहीं। You bloody idiot! तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के आदमी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। I hate you! I hate you! I hate you! हेट तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं इनसे प्यार करता हूँ। सर, खबर मिली है जगमोहन विदेश भाग गया। जिस दिन वो इस देश में कदम रखेगा उसकी सबसे पहली खबर मुझे मिलनी चाहिए। नमस्ते वकील साहब। क्यों प्रताप सिंह जी, आखिर आपके चश्मे चिराग कल स्मगलिंग के जुर्म में पकड़ा ही गया। जानवर जैसी रोटी नहीं खाते। चिल्ला मत, तेरी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर शेखर आ गया तो ये रोटियां तुम्हें मुंह से नहीं कहीं और से। खामोश! ना मैं तुझसे ना तेरे बाप इंस्पेक्टर शेखर से डरता हूँ। ये खाना क्यों फेंका? तुम मुझे खाना खाने पे मजबूर नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। स्मगलिंग की कमाई से 5 स्टार होटलों की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं तुम्हें। आज जरा हवालात की रोटियां तोड़कर देख लो। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे बब्बुआ? नहीं। साले! हलाल की कमाई का एक दाना तुम्हारे अंदर क्या होता तो आज इस रोटी की कदर करते। आज यही रोटी मैं तुम्हें खिलाऊंगा। रोटी की इज्जत करोगे तो रोटी तुम्हारी इज्जत करेगी। उठाओ रोटी।
बस करो इंस्पेक्टर, बहुत हो चुका। अब तुम मेरे मुवक्किल पे हाथ नहीं उठा सकते। ये रहे इसकी जमानत के कागजात, इसे फौरन रिहा करो। काश आप जैसे वकीलों का साया इन मुजरिमों के सर पर नहीं होता तो मैं इनकी धज्जियां उड़ा देता। ओहो, तो आप ही हैं वो मशहूर इंस्पेक्टर शेखर कपूर जिसके अक्सर चर्चे होते हैं। ताज्जुब की बात है, आप जैसे छात्रों की महफिल में हमारे जैसे इंस्पेक्टरों का जिक्र भी होता है। दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर शेखर की बेईमानों की महफिल में ही ईमानदारों का जिक्र होता है। आइए चलकर हम कागजी कार्रवाई कर लें। तुम जा सकते। जाइए, आपके वो आ गए, क्या कहते हैं, गॉडफादर। जाइए जाइए। कहाँ जा रहे हो ठुमक ठुमक करते? कहीं नहीं भैया, यूं ही छोटा सा काम याद आ गया। हम पुलिस वाले चाल से भांप लेते हैं कि मजनू लैला से मिलने जा रहा है, शशि से मिलने जा रहा है। हाँ वही जा रहा हूँ भैया, लेकिन कान तो छोड़िए ना। लो छोड़ दिया। आशिक राम शशि से मिलने जा रहा है ना? एक काम कर, ये ले 10 रुपए ले जा, एक गजरा लेके जाना उसके लिए। नहीं भैया, वैसे ही कुछ कमाता वमाता तो हो नहीं, ऊपर से ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे भैया कमाता वमाता तो हो नहीं। अरे कौन कहता तुझे कमाने के लिए? तेरी उम्र कमाने की है, तेरी उम्र तो खेलने की है, रोमांस करने की, धमाल करने की। ये ले भैया, है मेरी जेब में पैसे। मैं चलता हूँ। और ले जाना। अरे ये घर, उसके पास पैसे होंगे, नहीं तो वो जरूर ले जाता। मगर एक कायदा समझ में नहीं आया कि तुम अपने छोटे भाई को तो लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनाते हो और खुद तैबांदा के कपड़ों पे गुजारा करते हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है जिलर साहब, कैसे भी कपड़ों में चलता है, लेकिन प्रकाश के कपड़ों को दाग भी लग जाए तो दिल दुखी हो जाता है। कमाल है, कभी तो तुम बड़े भाई हो जाते हो, कभी बाप का हक अदा करते हो, कभी दोस्त बन जाते हो। शेखर, ये सब तुम इसलिए तो नहीं करते कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है? इस मासूम को तो इल्म ही नहीं कि हम दोनों सौतेले भाई हैं। छोटा सा था, माँ ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था कि आज से तू ही इसका बाप, भाई, माँ, दोस्त सब कुछ है। सक्सेना साहब, मैंने कसम खाई है, जब तक इसका घर नहीं बस जाता मैं शादी नहीं करूंगा। भैया। अरे तू गया नहीं अभी तक? नहीं भैया, जब बस में पहुंचा और जेब में हाथ डाला तो पता चला कि जाने के लिए भी पैसे मैं नहीं। सब समझता हूँ, तू शर्मा गया सक्सेना साहब की वजह से। अरे ये अपने गांव के इनके सामने क्या शर्माना है? गधा कहीं। ये ले 20 रुपए, टैक्सी में जाना। अरे प्रकाश, ये क्या कर रहा है तू? उठ पगला कहीं का। सोचा था जाते जाते मंदिर में भगवान के दर्शन करूंगा, लेकिन आपके चरणों को देखकर भगवान ही याद आ गया। भैया भैया। ए, तू मुझे भगवान कह के रुलाना चाहता है, हैं? खबरदार ऐसी हरकत दोबारा की तो। चल, देर हो रही है, जा। हाँ हाँ, ना तो तुम कुछ कह सकते हो और ना कर सकते हो। अरे 1000 बार कह चुकी हूँ मेरे भैया से बात कर लो, मगर तुम्हारे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। शशि, मेरे भैया के कानों में तो जूं कब की रेंग चुकी है। वो तो तुम्हें अपने घर की बहू मानते हैं। अरे मानने से क्या होता है? जब तक तुम मुझे विदा करके नहीं ले जाओगे, मैं तुम्हारे घर की बहू नहीं बन सकती हूँ। और इसके लिए तुम्हें मेरे भैया से बात करनी होगी। शशि, ना मैं तुम्हारे भैया से अपनी शादी की बात करूंगा और ना ही अपने भैया से। मैं आज भी अपने भैया की रोटियों में पल रहा हूँ। उन्हीं रोटियों से मैं तुम्हारा पेट भरूं, उनमें से जो बच जाए अपने बच्चों को पालूं। नहीं शशि, नहीं। मेरे पास काम नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा ईमान मर चुका है। जब तक मैं कुछ कमा नहीं लूंगा, तब तक मैं शादी की बात किसी से नहीं करूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। योगेंद्र, रुकना यार। अजय भाई, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, जरा तू पकड़ इसे, 2 मिनट के लिए मोटरसाइकिल दे। हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ। इसकी तो जा कहाँ रहे हो? उफ़ो, गाड़ी को भी अभी खराब होना था। अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट।
हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसे। Shut up! Oh, बागा, can I give you lift? Get lost! Oh. Stupid idiot! इस साल गोल्ड मेडल हासिल करने वाले हैं मिस्टर अजय वर्मा। मैं एडवोकेट कैलाश राज जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से मिस्टर अजय वर्मा को गोल्ड मेडल पहनाएं। कल तक आप लोग कानून के विद्यार्थी थे, मगर आज से आप लोग एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। ये जो डिग्री आपको दी गई है महज डिग्री नहीं, बल्कि एक तलवार है जिससे समाज में फैली हुई हैवानियत को खत्म करते हुए कानून की हिफाजत करना है। अच्छा वकील बनने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है, और बड़ा वकील बनने के लिए कानूनी दांव पे जाना बहुत जरूरी होता है जी, जो कानून की किताबों में नहीं लिखा होता। क्या नाम होता है? अजय वर्मा सर। हाँ अजय, अगर तुम चाहो तो कल से आकर बतौर असिस्टेंट मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जब कुछ सीख जाओ तो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देना। अजय साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ व्यास जी, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। शशि, ओ शशिया। अरे पगले, सबसे पहले तो भगवान को भोग लगाया जाता है। ना मौसी, मैं सबसे पहले अपनी बहन का मुंह मीठा कराऊंगा।